चलो अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कुल मिला के आप लोगों को आइदर का तो कॉन्सेप्ट दे ही दिया गया है। अब उसी आइदर से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा आसान सा है, मुझे लगता है कि वो आप लोगों से बन जाना चाहिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यदि मैं लिखता हूं आइदर गर्ल और गर्ल्स इज आर डूइंग his her their वर्क, ये हमारा क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए, आइदर गर्ल और गर्ल्स इज आर डूइंग हिज हर देयर वर्क, ये हमारे पास क्वेश्चन है। और यहाँ पे तीन जगह इस सेंटेंस में आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला किया गया है कि यहाँ गर्ल होगा या गर्ल्स। सेकेंड है आपको इज आर क्लिक करना है। थर्ड नंबर आपको हिज हर और देयर में से किसी एक को क्लिक करना है। तो रुचि, मुझे आप बता सकते हैं कि क्या होगा इसका आंसर? जरा सोच के देखिए। अभी आइदर का यूज समाप्त किया गया है, मतलब आइदर का एक फंक्शन मैंने बताया है कि आइदर दो में से किसी एक के लिए आता है, यानी कि आइदर सिंगुलर होता है, जिस वजह से इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर, उसी नाउन के अनुसार आगे आने वाला वर्ब सिंगुलर, और उसी नाउन के लिए आने वाला पोजीशन में क्या होगा? सिंगुलर होगा। यह आपका फुल्ली कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया हुआ है, जिससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो चलो रुचि, आंसर बताओ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, वो ठीक है, बोलते जाओ, सुनाई पड़ रहा है। ओके, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है। तो ये था रुचि जी का आंसर, यह है कि यहां कहा गया गर्ल इज, और यहां वो कह रहे हैं हर। स्वीटी जी आप बताइए, वो आंसर सही है कि गलत है? बताइए आप। हाँ, चलिए ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। आंसर तो पूरी तरीके से सही बताया गया है कि आइदर जो है यह सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, जिस वजह से इसके बाद आने वाला नाउन भी क्या हुआ? सिंगुलर। इसी नाउन के अनुसार आने वाला वर्ब भी क्या हुआ? सिंगुलर। और इसी नाउन के अनुसार आने वाला पोजीशन भी क्या हो गया? यानी कि यह सिंगुलर होगा। अब रही बात सिंगुलर होगा तो देयर कट जाएगा। गर्ल यहां है तो गर्ल के लिए हर आएगा, हिज तो नहीं आएगा, हिज किसी लड़के के लिए आता है। तो ये था आपका आइदर का कॉन्सेप्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आइदर से ही जुड़ा हुआ आ रहा है, वह है कि हम लोग आइदर का सबसे बेहतरीन चीज पार्ट्स ऑफ स्पीच जानेंगे। आइदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि आइदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। अब इसको बिना समझे तो आगे का टॉपिक समझ में ही नहीं आएगा। तो इसी को बढ़ाते हम लोग अपना अगला कॉन्सेप्ट, जो हमें समझना है कि किस प्रकार से आइदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लिक किया जाएगा। तो सबसे पहले आप सब ये हेडिंग बना लीजिए कि आइदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें क्लिक करना है। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, आप हेडिंग बना लीजिए। और मैं इस कॉन्सेप्ट का पॉइंट पहला दे रहा हूं, यानी कि पॉइंट फर्स्ट में हमारे बहुत सारे डिस्कशन होने वाले हैं इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर। तो उसको सही समझना है और क्लियरली समझते जाना है। और ध्यान रखिएगा, हमें जो है आइदर को समझना है, ना कि उसके रूल्स को समझना है। फिर समझिएगा, हमें आइदर के रूल को रूल को नहीं समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि आइदर क्या होता है। यदि आइदर का रूल्स में यदि आप जान लीजिएगा ना, तो आप आइदर को कभी नहीं जान पाइएगा। लेकिन यदि आप आइदर को पहचान लेते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो रूल तो यूं समझ लीजिएगा। बात समझ रहे? और हम लोग उसी क्लास में आज यहां तक पहुंच चुके हैं, इतने सारे क्लासेस समाप्त करने के बाद, कि हमें आइदर आसानी से समझ आ रहा है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास तो आप लोगों को करवाई जा चुकी है, और ऑनलाइन में भी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में बने हुए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। तो दोनों तरफ से आप लोगों को फायदा है। बात समझ रहे हैं? आप ऑफलाइन का भी मजा उठाइए और ऑनलाइन का तो मजा उठा ही लीजिएगा एक्स्ट्रा के लिए। तो सेम क्लास आपका यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा।
चलिए आते हैं, अब यहां पर हम आइदर के पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पहचानेंगे सो देख लेते हैं। उसके लिए तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, सबसे पहले समझ लेंगे। तो क्वेश्चन ये है, एंटर, यू कैन एंटर आइदर टूर्नामेंट, यू कैन एंटर आइदर टूर्नामेंट। अब यहां पर एक प्रश्न आपके सामने लिख दिए गए हैं। अब यहां से देखा जाएगा तो सबसे पहले जान लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच सबका, कि यहां पे कुछ शब्द है, यू कैन एंटर आइदर टूर्नामेंट। अब आप लोग जरा क्लिक करके मुझे ये बताइए कि इस सेंटेंस में जो 5 वर्ड्स अरेंज किए गए हैं उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? चलो बता सकते हो? रानी बताओगे? रुचि चल ठीक है, कौन बताएगा? हाँ बताइए रानी। ठीक है, ए सामने से हटो। हाँ ठीक, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे यहाँ जो कैन जो आप मॉडल कर रहे हैं, मॉडल भी एक प्रकार का वर्ड भी होता है, तो वर्ड कह के भी निकल जाइए, बाद में इसको हम लोग मॉडल में सीख लेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत। चलिए देख लेते हैं। तो यू को प्रोनाउन कहा गया है, कैन को मॉडल कहने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मॉडल भी एक प्रकार का वर्ब भी होता है। तो यू प्रोनाउन कैन वर्ब, एंटर आपको पता है कि वर्ब ही होगा, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। टूर्नामेंट पता है नाम है, तो यानी ऑटोमेटिक या नाउन ही होगा। अब ले देकर जो हमारा बात अटक रहा है, वह बात अटक रहा है आइदर को लेकर के, इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। तो सबसे पहले आइदर को समझ लेते हैं कि आइदर यहां पर हमें बताने की क्या कोशिश कर रहा है, तो वो तो हमें सबसे पहले समझना होगा। अब यहाँ आइदर को का यूज हम लोग जानते हैं कि आइदर के बाद आने वाला नाउन तो सिंगुलर ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आइदर बात करता है कि आपके सामने दो हैं और दोनों में से कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक। तो सेंटेंस जो कहा गया है कि यू कैन एंटर आइदर टूर्नामेंट, यानी कि आपको यह छूट मिली हुई है कि आपके सामने 2 टूर्नामेंट है, आप इस दोनों में से किसी टूर्नामेंट में एंटर हो सकते हैं, यानी कि आप प्रवेश पा सकते हैं। तो यहां पर जो आइदर है इंडिकेट्स, यह दर्शा रहा है, इंडिकेट्स दैट देयर आर 2 टूर्नामेंट्स, देयर आर 2 टूर्नामेंट्स, यानी कि आइदर जो हमें समझा रहा है कि आइदर इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि यहां पर कितने टूर्नामेंट्स रखे गए हैं, 2 टूर्नामेंट्स रखे गए हैं, और आपको दोनों में से किसी एक में भाग ले सकते हैं, कोई भी एक जो आपके इच्छा अनुसार हो। तो आइदर के बाद आने वाला आपका नाउन क्या हो गया? सिंगुलर है। अब यहां ध्यान रखिएगा, तो यहां जो है यह टूर्नामेंट के बारे में कौन बता रहा है? किसने बताया कि टूर्नामेंट 2 है? किसने बताया कि उस दोनों टूर्नामेंट से आप किसी एक में भाग ले सकते हैं? ऐसा कौन सा शब्द है जो यह बता रहा है कि टूर्नामेंट के बारे में कि 2 टूर्नामेंट यहां पर है? कौन सा ऐसा शब्द है जो टूर्नामेंट बता रहा है कि आप दोनों में से किसी एक टूर्नामेंट में भाग ले सकते हैं? कहने का मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जो टूर्नामेंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपको बतला रहा है? और आपको यह पता होगा कि टूर्नामेंट है नाउन, और नाउन के बारे में जो भी आपको बतलाता है, जो भी इंफॉर्मेशन देता है, जो भी आपको डिटेल देता है, उसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव उस शब्द को ही कहा जाता है जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन में डिटेल या किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। तो रही बात यहाँ की इस टूर्नामेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है कि यहाँ 2 टूर्नामेंट है, दोनों में से किसी एक में भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यह बता रहा है आपका आइदर। तो आइदर क्या कर रहा है कि हमें इस टूर्नामेंट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दे रहा है। तो आइदर का काम है इस टूर्नामेंट नाउन के बारे में हमें डिटेल देना। क्या देना? डिटेल, या आप कहें तो इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन देना। और नाउन में जो कोई भी शब्द डिटेल देगा या इंफॉर्मेशन देगा उसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। फिर समझ लीजिए, यहां टूर्नामेंट के बारे में बतलाने का काम आइदर कर रहा है, और टूर्नामेंट नाउन है, और नाउन के बारे में जो भी बतलाने का काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो बात यह हुई कि यहां पर आइदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ? एडजेक्टिव
कहा जाएगा, या आप कहें तो इसी एडजेक्टिव में आप इसे डिटरमिनर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिटरमिनर। फिलहाल बस इतना ध्यान रखेगा कि आइदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि यह इस टूर्नामेंट के बारे में पूरी जानकारी देने का काम कर रहा है। बात समझ में आया कि आइदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां पर क्या है? एडजेक्टिव है। इसको कॉपी करो, मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं। चलिए इस डिटरमिनर को फिलहाल मैं हटा देता हूं। ओके, चलिए यहां अगला एग्जांपल देखते हैं। यू कैन गो आइदर, यू कैन गो आइदर होटल, आई डोंट माइंड। फिर समझिए, एक सेंटेंस लिखा गया है कि यू कैन गो आइदर होटल, आई डोंट माइंड। यहां डोंट कहने का मतलब है डू नॉट, आई डू नॉट माइंड। अब इस सेंटेंस का भी यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लें, यू कैन गो आइदर होटल, आई डू नॉट माइंड। बताइए क्या होगा? बताओ पाओगे? चल मैं बताता हूं। इसका सिंपल है, यू प्रोनाउन है, कैन को वर्ब कहिए, गो को वर्ब कहिए, होटल को नाउन कहिए, आई प्रोनाउन, डू भी वर्ब भी कहिए, नॉट एडवर्ब होता है, यह पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास में करवाया जा चुका है, और माइंड यहां पर वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारे इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच रहे। अब रही बात पार्ट्स ऑफ स्पीच ले देकर इस आइदर के बारे में। तो सेंटेंस कहा गया है कि यू कैन गो आइदर होटल। यू कैन गो आइदर होटल कहने का मतलब है कि यहाँ होटल कितना है? 2, लेकिन आप उसमें से जा किस में सकते हैं? किसी एक में। आई डू नॉट माइंड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपके सामने 2 होटल हैं और आप उस दोनों में से किसी होटल में जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई डू नॉट माइंड। तो यहां आइदर इस चीज को बताने की कोशिश कर रहा है, वन और द अदर। या तो आप किसी एक में, या तो आप अदर होटल में आप जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब होटल कितना है? 2। आप चाहे तो 1 यानी पहला, या और द अदर, या दूसरे वाले में आप जा सकते हैं। तो यहां पर जो आइदर जो है यह किसके बारे में बतला रहा है? तो यह पूरी तरीके से उसी होटल के बारे में बताने का काम कर रहा है कि होटल कितने हैं? 2 हैं, और दोनों में से किस होटल जा सकते हैं? दोनों में से किसी एक होटल में आप जा सकते हैं। तो यहाँ होटल के बारे में बतला कौन रहा है? जिस प्रकार से यहाँ टूर्नामेंट के बारे में कौन बतला रहा था? आइदर। तो होटल के बारे में कौन बतला रहा है? आइदर। तो कहने का मतलब है यह भी तो वही बात न हुई कि यहाँ यह होटल नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, जिस वजह से आइदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है एडजेक्टिव। आइदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बना? एडजेक्टिव। तो हमारा जो आइदर का कॉन्सेप्ट था, इसमें जो हमारा पहला पॉइंट आया, इस पहले पॉइंट में हमने यह देखा कि आइदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है यह तो एडजेक्टिव वाला बन रहा है। बात समझ गए? तो इस हिसाब से हमारा जो कॉन्सेप्ट तैयार होता है, तो कॉन्सेप्ट हमारा कुछ यूं लिखा जाएगा, और वह कॉन्सेप्ट यूं होगा कि आइदर का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा यह होगा एडजेक्टिव। तो इस बात को अच्छे से समझिएगा कि आइदर किस, कब और किस तरीके से एडजेक्टिव का काम कर जाता है। इसको कॉपी कीजिए।